स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कक्षा 12वीं का भूगोल का फुल सॉल्यूशन, जो आपका अभी जस्ट पेपर हो चुका है। एक एक क्वेश्चन आप मैच कर सकते हैं, कौन सा आंसर आपका सही है, कौन सा आपका आंसर गलत है। बोर्ड परीक्षा जो आपकी हो चुकी है अभी, कक्षा 12वीं का ज्योग्राफी का एक एक क्वेश्चन हम फटाफट सॉल्व करते हैं। जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कर दे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए एक एक क्वेश्चन पेपर को लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं एक एक क्वेश्चंस का हम आपके लिए आंसर लेकर के आ चुके हैं। आप फटाफट देख सकते हैं कौन सा आंसर आपका सही है, कौन सा आंसर आपका गलत है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपके लिए 6 नंबर के हैं। आप यहाँ देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो इसका जो सही और करेक्ट आंसर है, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। बी बिल्कुल आपका सही उत्तर है, करेक्ट उत्तर है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड है, निम्न में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो इसका जो सही और करेक्ट आंसर है, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी इज़ द राइट और करेक्ट आंसर। प्रौद्योगिकी आपका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय यूनियन उपनिवेशक समूहों द्वारा किया गया है। तो इसका जो सही और करेक्ट आंसर है, हमने आपको बताया ही था, कोल खहोज इज़ द राइट और करेक्ट आंसर। खोल खहोज आपका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, किस देश में रेल मार्गों के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है। तो इसका जो सही और करेक्ट आंसर है, डी बिल्कुल सही है। यूएसए में सबसे ज़्यादा, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज़्यादा रेल का जो घनत्व का जाल पाया जाता है। हमारे भारत का स्थान कहें तो हमने आपको बताया था, तीसरा है। इसके बाद हम बात करेंगे आपकी फिफ्थ क्वेश्चन की, आधुनिक भारत में कितनी भाषाएं अनुसूचित हैं। तो इसको जो सही और करेक्ट आंसर है, हमारे भारतीय संविधान के जो अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। 22 बिल्कुल आपका सही और करेक्ट आंसर है। आप इसको फटाफट मैच कर सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन की। आप यहाँ देख सकते हैं, प्रशासनिक नगर है, तो इनमें से सबसे प्रशासनिक नगर कौन सा है। तो इसका जो सही और करेक्ट आंसर है, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली एक प्रशासनिक नगर माना जाता है। नई दिल्ली बिल्कुल आपका सही आंसर है। ये इंग्लिश मीडियम वालों के हैं, यहाँ भी ये भी आप लोग मैच कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो सेकंड क्वेश्चन की, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जो आपके लिए 6 नंबर के थे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का था। भारत की प्रमुख पेय फसलें कॉफ़ी एवं खालिस्तान है। तो जो कौन सी है, कॉफ़ी, और हम क्या पीते हैं सबसे ज़्यादा, चाय। तो चाय आपका सही और करेक्ट आंसर है। फिर बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो जो भरमौर जनजाति क्षेत्र में खालिस्तान जनजाति समुदाय का आवास है। तो ये हमने बताया था, आप यहाँ देख सकते हैं जो है, ये हमने आपको बता ही दिया था। गद्दी जो चंबा है, गद्दी चंबा, ठीक है, आपको हमने ये सॉल्व करवाया था सुबह। जिन लोगों से बन गया होगा तो वो हमारी वीडियो देखी होगी, तो उनसे ये क्वेश्चन बन गया होगा। इसके बाद बात करते हैं हम 1970 के दशक में मानवतावादी, अमूलवादी और खालिस्तान विचारधारा का उदय हुआ था। तो व्यवहारवादी, ठीक है, व्यवहारवादी विचारधारा का जन्म हुआ था। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम बात करते हैं जो है आप इस क्वेश्चन की, जो चैनल टनल पेरिस को खालिस्तान से जोड़ता है। तो ये जो है आपके लिए लंदन से जोड़ता है, लंदन को पेरिस, ठीक है, लंदन और
पेरिस को, लंदन मीन्स इंग्लैंड और पेरिस को ये जोड़ता है ये चैनल, ठीक है। अब बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व खालिस्तान राज्य में है। तो सबसे कम घनत्व आप यहाँ देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम घनत्व है, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, तकरीबन 74 कुछ है। तो इसके बाद हम बात करते हैं ये 5th क्वेश्चन की। नैनीताल भारत का एक खालिस्तान नगर है। तो नैनीताल ये भारत के उत्तराखंड में एक हिल स्टेशन है, ठीक है। स्टेशन एक हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन इज़ द राइट और करेक्ट आंसर। अब हम आपको लेके चलते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं शत अशत की ओर, ठीक है। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है, भारत के पास द्वीपों सहित लगभग 7,517 किलोमीटर लंबा व्यापक समुद्री तट है। तो ये जो है आपका बिल्कुल सही है, करेक्ट है, ठीक है। फिर बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड है विश्व की 90% जो जनसंख्या है स्थल भाग के तथा 10% जो है में निवास करती है। जो 90% जनसंख्या स्थल भाग के 10% भाग में जो है निवास करती है। ये आपका बिल्कुल सही है, करेक्ट है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी सही है, फर्स्ट क्वेश्चन भी आपका सही है। बात करते हैं हम थर्ड की। तो आखेट मानव का प्राचीनतम क्रियाकलाप है। तो जी हाँ, आखेट सबसे पहले मानव ने आखेट करना सीखा, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद हम बात करते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं पनामा नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जो है नहीं जोड़ती है। तो ये आपका असत्य है, ये हमेशा जोड़ती है, इसमें नहीं आया है, तो ये बिल्कुल असत्य है, ठीक है। इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे 5th क्वेश्चन पे। तो आप यहाँ देख सकते हैं 5th क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है। तो जो इसका सही और बिल्कुल सही और करेक्ट है। फिर बात करते हैं भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी। तो ये भी बिल्कुल सही है, करेक्ट है। इसके बाद हम सही जोड़ियाँ मैच करेंगे। कॉलम ए से कॉलम बी को फटाफट मैच करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक एक सही जोड़ी, ठीक है। पहला है वस्त्र निर्माण। तो जो वस्त्र निर्माण है सबसे द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत इसे रखा गया है वस्त्र निर्माण के लिए। फिर इसके बाद बात करते हैं सेकंड की। तो सर्वाधिक कपास का उत्पादन जो है महाराष्ट्र राज्य करता है। महाराष्ट्र बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या बिहार में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा गरीब बोले तो वह बिहार में और ग्रामीण जनसंख्या बिहार में। भारत में न्यूनतम भाषा समूह कौन सा है? चीनी और तिब्बत भारत में सबसे न्यून भाषा समूह है। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? तो 1869 को इसका स्वेज नहर का निर्माण किया गया था। इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं 5th क्वेश्चन पर, जहां आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है, ठीक है। ये आपके हो चुके हैं। अब हम डायरेक्टली 5th क्वेश्चन पर लेकर के आए हैं, जो आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला है, आप यहाँ देख सकते हैं, विश्व व्यापार संगठन कब बना था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। 1955 को इसकी स्थापना की गई थी। सेकंड है, भारत की 2 प्रमुख तिलहन फसलों के नाम। तो आप सबसे पहले इसको सरसों लिख सकते हैं और सोयाबीन भी लिख सकते हैं, मूंगफली भी लिख सकते हैं, ठीक है। मूंगफली, सोयाबीन भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस 2 लिखना है आपको। इसके बाद हम बताते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? 382, ठीक है। 382 आपका सही और 382 वर्ग किलोमीटर। 382 वर्ग किलोमीटर आपका जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार। भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो इसको 16 जोन है, ठीक है। 16 जोनों में इसे विभाजित किया गया है। और जो अंतिम क्वेश्चन है, मानव विकास प्रतिपादित प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा मानव विकास प्रतिवर्ष सूची प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकार स्टूडेंट सारे क्वेश्चंस के आंसर हमने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।